जग जियो रघुवीर लली मोरी छोटी। और मैया ने माला पहनाई है राम जी को, राम जी ने सीता जी को, और जोड़ी बनी है। बोलिए सीताराम भगवान की जय। परशुराम जी आए, अभिमान का खंडन करके चले गए। इसके बाद शतानंद विश्वामित्र ने पत्र लिखा है, अवध पहुंचे हैं, अवध से बारात आई है, और ऐसी बारात आई बनी न वर्णत बनी बारात, ऐसी बारात आई सुमंगल गाए, सहनाई बज रही है। महाराज जनक ने अगुवाई की, चारों भाइयों का विवाह हुआ, 6 महीने बारात होती है रुकी। अरे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, और जैसे ही चारों भाइयों का विवाह होने के बाद 6 महीने बारात रुकी है, विदा होकर अवध में आए हैं। और जिन का देखो समय कैसे पलट खाता है। राम जी जब से अवध आए, जब से राम ब्याह घर आए, नितिन नव मंगल मोद बधाए, लेकिन समय बदला है। एक दिन महाराज दशरथ ने देखा मेरा चौथापन आ गया, एक काम को उन्हें पे राज राम कर दे हूँ और जीवन जन्म सफल कर ले हूँ, राम को राजा बना दूं। लेकिन साहब को यह बात फैली, घोषणा की, और देवताओं ने सरस्वती ने मंत्रा ने कैकेयी की बुद्धि को कन्वर्ट किया। जिस राम को राज होना था उस राम को वनवास हो गया, भरत राज को मिले, भरत को राज ना मिला। और भगवान राम लक्ष्मण सीता वन को गए हैं, सुमंत पहुंचाने गए हैं, निषाद राज से मिले हैं, आगे चले हैं, केवट पर कृपा की है, आगे बढ़े, सुमंत वापस आए हैं। इधर भगवान आगे चित्रकूट पहुंचे हैं, दशरथ जी का मरण हुआ है। सुमंत के समाचार सुनने के बाद भरत जी ने आके दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया है। और फिर वहां चित्रकूट में भगवान से मिलने गए हैं, वहां से चरण पादुका लेकर आए हैं, और राज सिंहासन पे रख के उनकी आज्ञा लेके राज चलाया है। और यहाँ भगवान 11.5 वर्ष चित्रकूट में रहे। ये बहुत संक्षेप में ही कथा कर सकते हैं, ये प्रसंग ऐसा है कि हम बच के निकल रहे हैं कि राज करवा दें, राम राजा फिर कन्हैया जी इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ से श्री सुखदेव महाराज कहते हैं राजा पंचवटी पहुंचे हैं, पंचवटी पहुंचे, जब पंचवटी में जाके और सूर्पनखा रावण की बहन सुंदरता देख के मोहित हो गई, भगवान के पास पहुंची। भगवान बोले सूर्पनखा बोली तुम जैसा पुरुष हो, मुझ जैसी स्त्री विधाता ने दूसरे बनाई नहीं, तुमसे पुरुष नमोसन वाली है नहीं, क्या जोड़ी बनाई है। भगवान बोले क्या करें, पास में धर्म पत्नी खड़ी, वो लक्ष्मण जी के पास पानी अकेला ही खड़ा है। बोले पगली है। अरे राजा होता है, कितनी भी रानियां हो जाए तो भी रानी के मिलाए, हाँ एक की 2 हो जाए तो प्रॉब्लम। हम तो सेवक में बोले दास दासी और बन जाएगी। या फिर राम जी के पास लगे जैसे नाक काटी, क्यों काटी, जब चरित्रहीन हो जाती है कोई स्त्री, कोई माँ बहन जब अपने चरित्र से हीन हो जाती है तो उसकी नाक ही कटती है। नाक कटने का अर्थ है जा वाली नाक नहीं, वह प्रतिष्ठा वाली नाक, सम्मान वाली नाक, माता पिता के इज्जत वाली नाक, भाई बंधु के इज्जत वाली नाक कटती है किसकी, जो चरित्रहीनता की ओर कदम रखती है। याद रखना, जीवन में चरित्रवान स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चरित्रवान ही स्त्री पुरुषों ने इतिहास रचा है। और जो चरित्रहीन हो गए वो पतन के लिए चले गए। एक और सूत्र का भागी कर दूसरे के पास बोली नाक कट गई, बोली तू तो कटेगी तेरी नाक, हम मरवावे आएगी, जाओ वैसे वही मर गए। आगे पहुंची रावण के पास, रावण पहुंचा मारीच के पास, बोले हम तो तैयारी खड़े मर।
बोले चले जाओ। माया का वो बन के गए हैं मृग। अब क्या भगवान नहीं जानते थे कि सोने का कभी मृग होता है? भाई में सोने का कोई जानवर दौड़ता हुआ देखे तो समझेंगे तो कोई माया है, सोने का तो होता ही। भगवान जानते थे माया है, लेकिन जान उसके माया के पीछे भाग गए। सीता जी से कह गए